हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है दिव्य दीक्षा चैनल पर और आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए आज हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की उस अद्भुत पौराणिक कथा का, जो हमें ये सिखाती है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। ये कथा राजा इंद्रसेन के पितरों की मुक्ति की है और राजा अम्बरीश की अटूट भक्ति की भी। एक समय की बात है, सतयुग में। एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अर्जुन ने उनसे पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनुर्धर, आश्विन माह की इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और फिर भगवान ने राजा इंद्रसेन की कथा सुनाई। एक समय सतयुग में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद आकाश मार्ग से वहां पधारे। राजा ने नारद मुनि का पूरी श्रद्धा से स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने बताया, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहां मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि उन्होंने एक बार एकादशी का व्रत भंग कर दिया था और इसी कारण वे वहां कष्ट भोग रहे थे। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उसके पुण्य फल से मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन का मन अपने पिता के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। नारद मुनि ने उन्हें विधि पूर्वक व्रत करने का विधान समझाया। जब एकादशी का दिन आया, राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। अब आइए हम एक और अद्भुत कथा का श्रवण करें, जो भक्ति की शक्ति और भगवान की अपने भक्तों के प्रति करुणा को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी पर महाराज अम्बरीश नाम के एक परम भक्त राजा राज करते थे। वे एक चक्रीय शासक थे और उनके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन वे कभी भी इस ऐश्वर्य के मद में चूर नहीं हुए। उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष की सभी एकादशियों का निर्जल व्रत करने का संकल्प लिया। जब अंतिम एकादशी आई तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और व्रत के पारण के लिए एक घड़ी का समय शेष रह गया। उसी समय उनके महल में क्रोध के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका प्रेम से स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा मुनि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और भोजन करने से पहले यमुना में स्नान करने चले गए। राजा प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन समय बीतता जा रहा था। पारण का समय बस एक क्षण ही बचा था। अगर वे इस घड़ी में पारण नहीं करते तो उनका पूरे साल का व्रत खंडित हो जाता। ये एक विकट धर्म संकट था। तब राजा ने अपने ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछा। ब्राह्मणों ने सलाह दी कि हे राजन, शास्त्रों के अनुसार इस स्थिति में आप भगवान के चरणामृत की एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आप दुर्वासा मुनि का अपमान करने के पाप से भी बच जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान के चरणामृत की एक बूंद ली और पारण कर लिया। जब दुर्वासा मुनि लौट कर आए तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा ने उनके बिना ही पारण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने अपमान से तिल मिलाकर उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाला और उससे एक भयानक अग्नि दैत्य कृत्या को उत्पन्न किया। दुर्वासा मुनि ने कृत्या को आदेश दिया, जाओ, इस अभिमानी राजा अम्बरीश को भस्म कर दो।
कृत्या राजा को जलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन महाराज अम्बरीश अविचलित रहे। उन्होंने कृत्या को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या भगवान अपने भक्त पर आए संकट को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कृत्या राजा की ओर बढ़ा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक पल में उस अग्नि दैत्य को भस्म कर दिया और अब वो दुर्वासा मुनि को जलाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। भयभीत दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए चारों दिशाओं में भागे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंत में वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री हरि ने दुर्वासा से कहा कि हे मुनि, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूं और उनके भक्तों के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। भगवान ने दुर्वासा मुनि को सलाह दी कि वे तुरंत राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा मांगे। भगवान का आदेश मानकर दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि की स्थिति देखकर सुदर्शन चक्र से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि के प्राण बच गए। इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक भक्त का अपमान स्वयं भगवान का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे सखा, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी और भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। तो आइए हम भी इस एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कथाएं लाते रहें। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।